सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह को माने, रोजे रखे, 5 टाइम की नमाज करे, वो है सच्चा मुसलमान। ये नहीं है गुरुजी जाने क्या क्या बता रहे हैं हमारे धर्म के बारे में। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पे अडिग रहे वो है सच्चा मुसलमान। आपके कुरान पाके कुरान में लिखा है मांस खाने का तो कहीं उल्लेख नहीं है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, वही सारे। देखिए भाईजान, पुराने पार्क के अंदर मांस खाने का जिक्र किया गया है और साथ में उसमें ये भी बताया गया है कि आपको कुर्बानी किस तरह से देनी है। सबसे पहले जो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं उनके 1,80,000 शिष्य थे, उन्होंने कभी मांस को खाया नहीं और हजरत मोहम्मद साहब जी ने कभी मांस को छुआ नहीं। एक छोटी सी वाणी है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन नहीं कर चला है। देखिए हमारे इस्लाम के अनुसार पुनर्जन्म के बारे में साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है, हमारे काजी मुल्लों ने बताया कि जो भी आदमी जन्म लेता है वो एक बार लेता है, पहली बात तो। और तो इससे साफ जिक्र है कि पुनर्जन्म होता है। मैं आप इसका एक जिक्र सूरह अल अंबिया में भी है, उसमें लिखा अल खिजर हमारे ऐसे नबी हैं जो आज भी धरती पे मौजूद हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरियाली छा जाती है। अल खिजर जी हमको हमारे हजरत मूसा जी को भी मिले थे। मैं इनको यही बताना चाह रहा हूँ, जिन अल खिजर का ये जिक्र कर रहे हैं ना, वही अल खिजर वो अल्लाह है, वही अल्लाह का रोल करते हैं और इसका जिक्र आपको कुरान में भी मिलेगा। कुरान देखिए हमारे मौलवी साहब ने अल्लाह के बारे में केवल इतना ही बताया है कि वो बेचून है। नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब संत रामपाल जी महाराज के चल रहे सत्संग के बीच में कुछ मुस्लिम मजहब के लोग आकर संत रामपाल जी द्वारा मुस्लिम मजहब पर बताए गए ज्ञान पर सवाल उठाने लगे। उन सभी के सवाल काफी लाजमी भी थे। उन सभी का कहना था कि संत रामपाल जी महाराज अल्लाह की इबादत करने से रोकते हैं, और तो और उन्होंने यह भी कह दिया कि मांस खाने का जिक्र हमारे पवित्र कुरान शरीफ में भी है, फिर संत रामपाल जी महाराज इसे हराम क्यों कहते हैं। दोस्तों फिर क्या हुआ, आखिर क्या जवाब दिया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पर मुसलमान धर्म के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। आप बताइए कि आखिर सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह को माने, रोजे रखे, 5 टाइम की नमाज करे, वो है सच्चा मुसलमान। ये नहीं है गुरुजी जाने क्या क्या बता रहे हैं हमारे धर्म के बारे में। आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सच्चा मुसलमान कौन है? जैसे हमारे भाईजान ने बताया कि सच्चा मुसलमान वो है जो 5 वक्त की नमाज करे, अल्लाह को माने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उनको पता ही नहीं मुसलमान का अर्थ क्या होता है। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पे अडिग रहे वो है सच्चा मुसलमान। आपके कुरान पाके कुरान में लिखा है मांस खाने का तो कहीं उल्लेख नहीं है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, वही सारी कुरीतें, सारी बुराई पूरे मतलब इन नकली काजी मुल्लाओं ने पूरे आवाम में फैला रखी है, पूरे गुमराह कर रखा है सब लोगों को। सच्चा मुसलमान वो है जो उस पूरे अल्लाह अकबर अल्लाह ताला की इबादत करे, पाके कुरान के अनुसार उसकी इबादत करे, वो है सच्चा मुसलमान। यहाँ पर बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं कि सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह की इबादत करे। आपके अनुसार बताइए, अल्लाह साकार है कि निराकार है? जिसको किसी ने नहीं देखा, आज तक किसी ने नहीं देखा, उसकी इबादत हम ऐसे ही करते हैं। आप बताइए, आपके संत रामपाल जी महाराज के अनुसार अल्लाह साकार है कि निराकार है? भाईजान हमारे जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि वो अल्लाह ताला है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। इसका उसमें प्रमाण भी लिखा है, उसमें जिक्र है फला तुतिल काफिरन बिही जिहादन कबीरन। इसका अर्थ है कि वो अल्लाह ताला साकार है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। तो मैं भाईजान से बोलना चाहता हूँ कि आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो जो तख्त पे कौन बैठ सकता है? सशरीर बैठ सकता है। इसके अलावा जो जिसका शरीर है, बॉडी है, जो बॉडीलेस, कोई तख्त पे किसी कुर्सी पे बैठ के दिखा दो आप। अगर आप आज देश का प्रधानमंत्री अपन बोले कि वो तो निराकार है, बेचून है, तो वो तो तख्त पे बैठा है ना, सिंहासन पे, वहाँ देश पे राज कर रहा है। इसका एक जिक्र और इसमें है पाके कुरान में कि उसकी अब पाके कुरान जो अपने हैं उसके अनुसार बाखबर संत की उसमें जाके उसके इबादत करके, उस अल्लाह ताला की इबादत करके अपन उस अल्लाह ताला को प्राप्त कर सकते हैं जो अपने पाके कुरान में उसकी इबादत बताई गई है, जिसका पाके कुरान में 3 वर्ड भी सांकेतिक वर्ड बता रखे, ऐन सीन काफ। उनका अर्थ आज दिन तक किसी काजी मुल्लाओं ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। वो बोलते हैं हमारा पाके कुरान, हमारा पाके कुरान। आप पाके कुरान की बात करते हो, पाके कुरान के लिए बोलते हो हमारा वहाँ से उतरा हुआ, 20 से उतरा हुआ वो है वो। उसके अलावा हम एक वर्ड को भी
ये नहीं कर सकते। जब आप उनको नहीं कर सकते तो आप उनको देखो ना, काजी मुल्लाओं ने तो उनको देखा भी नहीं, आम आवाम को गुमराह करके अपने उस नरक में धकेलने की राह पे चला रहे हैं, पाप की कमाई कर रहे हैं, सारी बुराइयाँ। इतना पवित्र धर्म जो अन्वय नबी मोहम्मद साहब ने इतना पाक ये चलाया था, उसको वो उसकी नरक की राह पे ले जा रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुसार अल्लाह साकार है कि निराकार है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आप खूब नारे लगा रहे थे, आप बताइए कि कुरान शरीफ में मांस खाने के बारे में क्या बताया गया है? देखिए भाईजान, कुरान पाक के अंदर मांस खाने का जिक्र किया गया है और साथ में उसमें ये भी बताया गया है कि आपको कुर्बानी किस तरह से देनी है। सबसे पहले जब भी आप कुर्बानी देनी है तो ऐसे जानवर की देनी है जो जिनके पास खुर है, खुर वाले जो जानवर होते हैं उनकी कुर्बानी देनी होती है। और साथ में आप जब कुर्बानी करते हैं तो हम कुर्बानी करते समय हम कलमा पढ़ते हैं। अब कलमा पढ़ने से क्या होता है, जो हमारा जो जिसकी हम कुर्बानी कर रहे हैं उसकी जो रूह है वो कहाँ जाती है? जन्नत में जाती है, बिष्ट में जाती है। तो समझिए हम क्या करते हैं, हमको कलमा पढ़कर उसकी कुर्बानी करते हैं, ठीक है, वो तो उसकी रूह कहाँ जाएगी? बिष्ट में जाएगी। अब जो उसका जो मांस है वो प्रसाद के रूप में हम क्या करते हैं? लोगों में बांटते हैं। तो ऐसा जिक्र हमारे कुरान शरीफ में क्या किया गया है, तो इसमें गलत क्या है? जो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं, उनके 1,80,000 शिष्य थे, उन्होंने कभी मांस को खाया नहीं और हजरत मोहम्मद साहब जी ने कभी मांस को छुआ नहीं। एक छोटी सी वाणी है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन नहीं करत चला है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने मोहम्मद साहब जी ने कभी छुआ तक नहीं मांस को, उन्होंने कभी खाया तक नहीं। इसके आगे एक वाणी और है, अरस कुरस पर अलग तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। इसका अर्थ बताया कि अल्लाह ताला के पाक पैगंबर थे। उन्होंने कभी जिन्होंने इतने पाक धर्म की शुरुआत की, इतने पाक धर्म के लोगों को आवाम बनाया, तो मतलब उन्होंने कभी इस मांस खाने का तो आदेश ही नहीं दिया। जब उन्होंने आदेश ही नहीं दिया तो हम कैसे उनके अल्लाह ताला के आदेश की अवहेलना करके हम अल्लाह ताला के दोषी बनेंगे मांस खा के? अभी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, अब आपको और क्या क्या आपत्ति है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? इनसे तो आपत्ति है। इनका एक अनुयायी अल कबीर चैनल नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, उसमें इन्होंने एक वीडियो डाल रखा है पुनर्जन्म के बारे में। उसमें पता नहीं अनाप शनाप क्या जाने क्या बोल रहे थे। आपको क्या मानना, आपका क्या मानना है पुनर्जन्म के बारे में? देखिए हमारे इस्लाम के अनुसार पुनर्जन्म के बारे में साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है, हमारे काजी मुल्लों ने बताया है कि जो भी आदमी जन्म लेता है वो एक बार लेता है, पहली बात तो। और जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु के बाद, मतलब उस मृत्यु के बाद उसको कहाँ दफना दिया जाता है। अब दफनाने के बाद उसकी जो रूह होती है, उसकी जो रूह रहती है उसकी वो कब्र में ही रहती है। कब तक रहेगी? जब तक कि क़यामत ना आ जाए। और जिस दिन क़यामत होगी उस दिन उन सभी रूह का, जितने भी जो इंसान ने जन्म लिया था एक बार और जो रूह में तब्दील हो चुके हैं कब्र के अंदर, उन सब का क्या होगा? हिसाब होता है। कब? जब जिस दिन क़यामत आएगी। और उसी दिन उनके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होगा और उसी के अनुसार उनको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी या फिर दोजख मिलेगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है बिल्कुल साफ साफ जो हमको बताया गया है। और पर पता नहीं इनके यूट्यूब चैनल पे हमने देखा, पता नहीं क्या लिखा रखा। भाईजान आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो सभी जगह प्रमाण है कि जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद उसकी रूह ऊपर जाती है, वहाँ पे जाने के बाद उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर उसके अच्छे कर्म है तो उससे बिस्त मिलेगी और उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे दोजख मिलेगा। तो उसका आप देख सकते हो, जब हज़रत मोहम्मद जी मेराज की यात्रा पे गए थे, बुराक नाम का एक खच्चर था, जब वो मेराज की यात्रा पे गए 7वें आसमान पे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ सारे नबियों की जमात थी। हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा जी, हज़रत आदम जी, सारे नबियों की जमात थी। जब मोहम्मद जी ने देखा कि आदम जी जब एक साइड देखते थे दोजख की तरफ देखते थे तो वो रोते थे और बिस की तरफ देखते थे तो वो हंसते थे। तो इससे सिद्ध होता है, जैसे आप बोलते हो कि अगर रूह कब्र में रहती है तो हज़रत आदम जी की रूह वहाँ पे कैसे चली गई। तो इससे साफ जिक्र है कि पुनर्जन्म होता है। आप इसका एक जिक्र सूरह अल अंबिया में भी है कि उसमें लिखा है कि हम आसमान को कागज़ के पुलंदे की तरह लपेट देंगे और इसकी वापस पुनरावृत्ति करेंगे। तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि पुनर्जन्म होता है और ये सभी जितने भी धार्मिक सदग्रंथ हैं उसमें प्रमाण लिखा गया है। तो भाईजान मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक
बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मौलवी साहब के पास जाना, उनसे सच्चाई जाना, और इससे भी आपको वहाँ पे से भी जानकारी नहीं मिलती है तो आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज इस पूरे धरती पे अपना उस अल्लाह ताला की इल्म लेके आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आओ, उनके सत्संग सुनो, वहाँ पे आपको अल्लाह ताला की पूरी जानकारी मिलेगी, उसकी इबादत की पूरी आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में तो कुरान शरीफ के अंदर बताया गया है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि भाईजान ने जो प्रमाण दिए, इसके बारे में हम जरूर हमारे मौलवी साहब जी से जरूर चर्चा करेंगे और इस पूरी बात के बारे में पूरी तहकीकात तक हम अच्छी तरह करेंगे। एक बार एक सवाल और है जिसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे आपसे, वो ये कि आपके अनुसार अल खिज्र कौन है? अल खिज्र हमारे ऐसे नबी हैं जो आज भी धरती पे मौजूद हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरियाली छा जाती है। अल खिज्र जी हमको हमारे हजरत मूसा जी को भी मिले थे। संत रामपाल जी महाराज आपको अल खिज्र के बारे में क्या ज्ञान देते हैं? भाईजान मैं इनको यही बताना चाह रहा हूँ, जिन अल खिज्र का ये जिक्र कर रहे हैं ना, वही अल खिज्र वो अल्लाह है, वही अल्लाह का रोल करते हैं। और इसका जिक्र आपको कुरान में भी मिलेगा। उसमें कुरान ज्ञान बोलने वाला कहता है कि हे पैगंबर, तू उस जिंदे की बात पे विश्वास रख, तो इन काफिरों का कहा मत मानना। तो वो जो अल खिज्र है वही आज धरती पे मौजूद है। वही उस अल खिज्र नहीं, हज़रत मोहम्मद जी को उस अल्लाह ताला की इबादत बताई और उनकी भक्ति करने के जो गुप्त सांकेतिक कोड वर्ड है, जिनका पवित्र पाके कुरान में एनसिन काप के नाम से जिक्र है, उनको भक्ति साधना बताई और उस अल्लाह ताला की इबादत बताने वाले वो अल खिज्री थे। और आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या क्या आपत्तियाँ हैं? देखिए, हमको आपत्ति, सबसे बड़ी आपत्ति है कि ये बाखबर को अपने संत रामपाल जी महाराज को बताते हैं, जबकि बाखबर हमारे इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब थे, उनको हमारे पूरे इस्लाम धर्म की पूरा इल्म था। इन लोगों को आपसे ये आपत्ति है कि जो बाखबर थे वो हज़रत मोहम्मद जी थे, जबकि आपके अनुसार आप बोलते हैं कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाईजान मैं इनको, जैसे इन्होंने बताया कि जो इनके हज़रत मोहम्मद जी थे वो बाखबर थे, तो मैं इनको एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ। आपने पाके कुरान में देखा होगा कि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि जो मोहम्मद जी ने, जिस अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया, वो खुद अल्लाह बोल रहा है कि उस अल्लाह की जानकारी जो ज्ञान देने वाला है, कुरान का ज्ञान देने वाला हज़रत मोहम्मद जी को बोल रहा है कि उस अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो। तो आप खुद सोच के देखो कि न तो वो ज्ञान देने वाले के पास वो ज्ञान है अल्लाह का, न हज़रत मोहम्मद जी को ज्ञान है, तो फिर हज़रत मोहम्मद जी कैसे बाखबर हो गए? इसका जिक्र है कि जैसे सूरत अस्सूरा 42 में आयत नंबर 1 में लिखा है हम मीम अर्थात हक माबूद, इसका अर्थ होता है यथार्थ पूजा। आयत नंबर 2 में लिखा है एन सिन काफ, इसका अर्थ है कि वो बाखबर होगा ना, जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। वो बाखबर जो 3 सांकेतिक शब्द हैं, इनका आपको जो उस अल्लाह ताला को पाने का जो सीधा सीधा रास्ता है वो वहाँ पे ले जाएगा और उसको अल्लाह ताला से मिलाएगा। तो आज वर्तमान में ये आज पाके कुरान में सिर्फ एन सिन का आपको किसी ने खोल के नहीं बताया। उन्होंने ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, इसका जिक्र नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुरान का कोई ज्ञान कोई कम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। जैसे किसी रोगी को किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले भाई आपको बुखार है, किसी भी जानकारी का बता दे। अब वो उसको बोले कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कुछ सोचिए, अगर उसको दवाई रोग का पता चल गया, ठीक है मुझे ये रोग है, लेकिन जब तक वो दवाई नहीं लेगा तो रोग ठीक कैसे होगा? उसी प्रकार पाके कुरान में जैसे 3 वर्ड सांकेतिक वर्ड है एन सीन काफ, अनुवादकर्ताओं ने, जो कुरान के अनुवादकर्ताओं ने, उनको ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान का मतलब वो 3 शब्द सिर्फ, जैसे कुरान ज्ञान देने वाले ने बोला है कि वो बाखबर बताएगा उस अल्लाह की इल्म जानकारी, तो वो आज वो 3 जो वर्ड है एन सीन काफ जिसका जिक्र है कुरान में है, उसका अर्थ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के बताया। उन्होंने खोल के बताया कि ये 3 ही ऐसे शब्द हैं जिनकी बदौलत आप उस बिस्त में जा सकते हो, उस अल्लाह ताला को पा सकते हो। उस अल्लाह ताला को पाने के 3 ही एक वर्ड है जिनका आप उनके अनुसार बाखबर संत की शरण में जाके पता करोगे, उनसे जानकारी करोगे तो अब आपको बताएगा। आज पूरे विश्व में, आज पूरी इस कायनात में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक बाखबर संत हैं जिनके पास एन सिन काफ का पूरा
एक्सप्लेन किया है वही आपको उस अल्लाह ताला की पूरी जानकारी बता सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में बाखबर संत हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि एन सीन काफ, जिसके बारे में आपके कोई भी मौलवी साहब ने नहीं बताया। वे बोलते हैं कि इसके बारे में तो सिर्फ वही बता सकता है जिसको बहुत ज़बरदस्त इल्म है, तो आपके कोई मौलवी साहब तो बता नहीं पाए। और यहाँ पर ही बता रहे हैं कि एन सीन काफ को भी संत रामपाल जी महाराज ने समझा दिया कि एन सीन काफ क्या है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि भाईजान बता रहे हैं कि एनसिन काफ का इसमें जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में हम ज़रूर जानकारी लेंगे। एक बार मौलवी साहब से बात करके इस बारे में जिक्र जरूर करेंगे और इसकी भी हम एक बार तहकीकात जरूर करेंगे। आपके अनुसार अल्लाह कौन है? देखिए, हमारे मौलवी साहब ने अल्लाह के बारे में केवल इतना ही बताया है कि वो बेचून है और इससे ज़्यादा हमको इसकी जानकारी नहीं है। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको अल्लाह के बारे में क्या बताया है? कौन है आखिर वो अल्लाह? देखला कबीर साहब हैं, वही अल खिज़र का रोल करते हैं, जिसके बारे में जो 600 साल पहले काशी में आए थे, जिनके बारे में कुरान शरीफ में आयत सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में हज़रत मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान बोलने वाला बोल रहा है कि हे पैगंबर, तो उस जिंदा की बातों पे विश्वास रख, किसी काफिरों का कहा मत मानना। तो वही कबीर अल्लाह है, वही अल्लाह ताला है। मैं अंत में यही आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस अल्लाह ताला की इबादत करने से ही आपको जीवन में सारी खुशियाँ मिलेगी, जितने भी आपकी कोई परेशानी होती है वो दूर होगी। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अल कबीर इस्लामिक चैनल है, उस पर भी सत्संग आते हैं, उस पर देख सकते हो। संत साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। और वही इस पूरे विश्व में इस समय बाखबर संत हैं, जिन्होंने सभी सदग्रंथों से मिलान करके उस अल्लाह ताला की इबादत बताई है, जिसकी इबादत करने से हमको वो अल्लाह ताला मिलेगा। अब आप यहाँ पर आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव सुने, उनके विचार जाने, और आप पहले यहाँ पर बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। अब आप इनके विचार जानकर, आप इनकी जो थिंकिंग है उसको जानकर अब आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि हमारे भाईजान ने जितने भी प्रमाण हमको दिए हैं, जैसे कि ये बताया भी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हम एक बार हमारे मौलवी साहब से ज़रूर चर्चा करेंगे। और हमने इनके जो सत्संग को उसमें बाधा डाली, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप अपना सत्संग जारी रख सकते हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मंदिर जोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर समाज में कुछ झूठी बातों को सुनकर कुछ लोग यहाँ पर आए थे और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में अड़चन पैदा कर रहे थे। लेकिन जब उनको सच्चाई के बारे में पता चला तो यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं और अब अपने घर पे जाके वो जांचेंगे कि क्या वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज सच बताते हैं। हम आपसे भी ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार आप उनका सत्संग जरूर सुने, और जिन धार्मिक ग्रंथों के बारे में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वे उनका प्रूफ देते हैं, एक बार आप भी उन धार्मिक ग्रंथों को जरूर जांचें। दोस्तों, इस ज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए अल इस्लामिक कबीर यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।